Hello everyone, in this video lecture we will discuss ऑर्गल डायग्राम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गल डायग्राम है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गल डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, इस पर आने वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ऑर्गल डायग्राम सीखने से पहले हमें टर्म सिंबल्स आने चाहिए। अगर आपने अभी तक टर्म सिंबल्स को नहीं सीखा है तो हमने एक वीडियो बना रखा है, सबसे पहले उसे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी क्लासेस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम टर्म सिंबल्स की बात कर लेते हैं। टर्म सिंबल्स, टर्म सिंबल्स तो टर्म सिंबल्स D1 से D10 तक के लिए होता है। D1, D2, D3, D4, D5। ये शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ अपने टर्म सिंबल्स के। अगर टर्म सिंबल्स आपने नहीं सीखा है तो प्लीज पीछे की वीडियो से उसे क्लियर कर लीजिएगा। D6, D7, D8, D9, D10। तो इसके लिए जो टर्म है, इनके लिए टर्म्स देख लेते हैं पहले। इसके लिए D, इसके लिए F, इसके लिए F, इसके लिए D, इसके लिए S। फिर सेम यहीं पर D, F, F, D, S। ये इसके लिए टर्म है। इनके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 2, 3, 4, 5, 6। और इधर से 1, 2, 3, 4, 5। ये इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी है और ये इनके टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स आए हैं, D, F और S। D5 के लिए और D10 के लिए S टर्म है और D1, D6, D4, D9 के लिए D टर्म है और D2, D7, D3 और D8 के लिए हमारे पास बातें देखते हैं। जो S है, जो S टर्म है, ये ऑर्गल डायग्राम शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें स्प्लिट नहीं होता, तो ये ऑर्गल डायग्राम शो नहीं करेगा। D5 और D10 ऑर्गल डायग्राम शो नहीं करेगा। तो कौन कौन बच गया? D1, D6, D4, D9, D2, D7, D8 और D3। तो ये है, ये तो S D टर्म को फॉलो करेंगे और ये है, ये F टर्म को फॉलो करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला है Dn और D10 - n हैव सेम टर्म। जो Dn है ना, वो D10 - n का जो है वो सेम टर्म है। तो Dn 1 मान लो, D1 D10 - 1, तो D9 और D1 का सेम टर्म है। यहाँ पर देखो D1 का D टर्म है और D9 का भी D टर्म है, तो ये सेम टर्म्स आते हैं इसके लिए। तो हमें अब 2 ही टर्म सिंबल्स को नहीं, 2 ऑर्गल डायग्राम पढ़ेंगे, D के लिए और F के लिए। तो इस टॉपिक में आज हम ओनली D के लिए ऑर्गल डायग्राम शो करने वाले हैं। तो हम D के लिए ऑर्गल डायग्राम देखते हैं। तो किस किस के लिए देखेंगे हम? पहले ऑक्टाहेड्रल के लिए और सेकंड टेट्राहेड्रल के लिए। 2 के लिए D टर्म सिंबल के लिए ऑर्गल डायग्राम पढ़ेंगे आज हम। सिंपल सा डायग्राम देख लेते हैं D टर्म सिंबल के लिए हम। तो ये है अपना एनर्जी लेवल और ये है LFS, लिगेंड फील्ड स्टेबिलिटी। तो ये T2G और T2 के लिए, मतलब कि ये ऑक्टाहेड्रल के लिए और ये टेट्राहेड्रल के लिए। यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये टेट्राहेड्रल के लिए E। यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल के लिए EG और टेट्राहेड्रल के लिए E। मतलब जो ऑक्टाहेड्रल है उसके लिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, T2G और EG। और जो टेट्राहेड्रल है ये उसके लिए डिवाइड होता है T2 और E में।
ये टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कंडीशन होती है ऑक्टाहेड्रल के लिए, उसमें अपने पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 5 ऑर्बिटल हैं, कैसे डिवाइड होगा ये? ऑक्टाहेड्रल के लिए ये T2G और ये EG, और टेट्राहेड्रल के लिए ये E और ये T2। जो हॉर फॉर्मलिज्म है वो क्या कहता है? जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें जो नॉर्मल फेज में तो T2G नीचे और EG ऊपर रहता है, लेकिन हॉर फॉर्मलिज्म क्या कहता है? जो D4 और जो D9 है वो हाफ फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम है। तो ये हॉर फॉर्मलिज्म के अनुसार क्या होगा इसका? जब इसमें ऑर्गल डायग्राम शो करते हैं तो इसमें T2G ऊपर हो जाएगा और जो EG है वो नीचे हो जाएगा। लेकिन जो और टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा? E है वो ऊपर हो जाएगा और T2G नीचे हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएंगे। और D1 और D9 के लिए नॉर्मल फेज रहेंगी। तो D1 D6 के लिए ऑक्टाहेड्रल में EG, D16 में ऑक्टाहेड्रल के लिए EG ऊपर रहेगा और T2G नीचे रहेगा। और D4 और D9 के लिए जो टेट्राहेड्रल है वो E ऊपर और T2 नीचे रहेगा। इधर D1 D6 के लिए जो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल के लिए T2 ऊपर और E नीचे रहेगा। तो ये है ऑर्गल डायग्राम। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। D1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब स्प्लिट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन T2G में फील्ड हो जाएगा। तो फिर अगर इसको एनर्जी देंगे तो ये EG में चला जाएगा। इसके लिए ये 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के लिए है। इसके लिए हम ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। ये LFS है, लिगेंड फील्ड स्टेबिलिटी। इसके लिए EG ऊपर हो जाएगा क्योंकि D1 और D6 के लिए EG ऊपर और T2G नीचे है। ऐसे ही हम D9 कॉन्फ़िगरेशन का कर लेंगे, ये D4 कॉन्फ़िगरेशन का कर लेंगे और ये D6 कॉन्फ़िगरेशन कर लिए। ऐसे ही सेम कंडीशन हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए करेंगे। D1 के लिए, D9 के लिए, D4 के लिए और D8 9 1 6 4 और 9 के लिए करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू।